बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मेज़बान यूट्यूब चैनल को देखने वाले व्यूअर्स को दिल से वेलकम करती हूँ और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं ये कहती हूँ कि अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपका ना ही कुछ जाता है और ना ही आपके पैसे कटते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक नाइस और स्मॉल सा तिब्बी रूहानी इलाज लाई हूँ। जिनके नेल टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या फिर नेल में चमक नहीं है, नेल बेरौनक हो गए हैं, नाखूनों में फंगस है या नाखून बढ़ने नहीं पाते, नाखूनों की कोई भी प्रॉब्लम है, नाखूनों का कोई भी मसला है, तो इसका हल जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। डोंट स्किप दिस वीडियो। तो जिनको नाखून बढ़ाने का शौक़ है वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके मतलब मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम रूहानी इलाज की तरफ चलते हैं। रूहानी इलाज में आपने कुछ यूँ करना है, वो भी आप गौर से सुन लें। रूहानी इलाज में आपने कुरान पाक की छोटी सी प्यारी सी सूरा फातिहा डेली 3 बार पढ़नी है, क्योंकि इस सूरा को सूरा शफा भी कहा गया है। ये सूरत आपने 3 बार डेली पढ़कर अपने लिए दुआ करते रहना है और इसके अव्वल व आखिर दुरूद पाक भी लाज़मन पढ़ना है। ये दुरूद पाक आप तक अदद में जितनी बार चाहें पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ तिब्बी इलाज भी आप गौर से सुन लें। तिब्बी इलाज भी ये छोटा सा है और नहायत ईजी सा है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आप अपनी अच्छी यानी मतवाज़न ग़िज़ा लें जिनमें विटामिन और मिनरल्स अच्छी मक़दार में मौजूद हों और कैल्शियम भी ख़ासी मक़दार में पाया गया हो। आपने कैल्शियम और विटामिन सी का ख़ास ख्याल रखना है और अपनी खुराक में फ्रूट और वेजिटेबल ज़रूर यूज़ करें, जैसे माल्टा, संतरा, चकोतरा, ऑरेंज और इस तरह दीगर अक़साम के फ्रूट जिनमें विटामिन सी भरपूर पाया गया हो। जिनके नाखून ख़राब हो रहे हैं, नाखून की कोई भी प्रॉब्लम है, इसको दूर करने के लिए आप हाफ़ टी स्पून चावलों को पानी में भिगो दें। तो 20 से 25 मिनट के बाद अपने नेल्स चावल मिले पानी में डिप कर दें और ये आप इतनी देर रखें जितनी देर रख सकते हैं। ये अमल एक दिन में आपने 2 बार करना है, यानी एक बार सुबह कर लें, एक बार शाम कर लें और एक ही बार आपने चावल पानी में डिप करके ये अमल एक दिन में 2 बार कर लेना है। और इसके साथ साथ आपने ये भी करना है कि पुदीने की 1 शाख लेनी है और 1 पिंच सौंफ की लेनी है। ये 2 गिलास पानी में रात को डिप करके रख लेना है और अगले दिन ये पानी पी लेना है। इन दोनों चीज़ों के 1 माह मसलसल यूज़ करने से, यानी मसलसल लगातार इस्तेमाल करने से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपके नाखूनों की प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगी। जिनको नाखून बढ़ाने का शौक़ है वो भी गौर से ये मसला सुन लें कि अगर आपके नाखून 40 दिन से अबव गुज़र गए हैं, यानी आपको नाखून काटे हुए 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये नाजायज़ है, हराम है, क्योंकि बड़े हुए नाखून शैतान के अमाजगाह बन जाती है। माय डियर व्यूअर्स, ये जरासीम, ये बीमारी शैतान ही तो है, क्योंकि हर नाजायज़ और शरीयत के ख़िलाफ़ काम शैतान ही कराता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुमे वाले दिन अपने नाखून तराशें। इसके मतलब हदीस पाक का मफ़हूम है कि जुमे वाले दिन यानी फ्राइडे को नाखून काटने से रहमत आती है और ज़हमत दूर होती है। तो इसीलिए हमें रहमत हासिल करने के लिए अपने नेल्स फ्राइडे को यानी जुमे वाले दिन तराशने चाहिए और नाखून
तराशने के बाद ऑयलिंग भी करें। और इसके मतलब मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल का विज़िट करके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर किसी ने इस्तिखारा कराना हो तो वो भी इस्तिखारा करा सकता है, क्योंकि इस चैनल पर इस्तिखारा भी किया जाता है। तो अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।